नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। आज राजस्थान का पहला साल का बजट पेश हुआ है, जहां फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया है। ऐसे में राजस्थान के तमाम दिग्गजों की भी प्रतिक्रियाएं इस बजट को लेकर सामने आई है, जहां कांग्रेस के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां इस बजट को असंतोषजनक उन्होंने बताया है, तो कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इसे संतोषजनक बजट बताया है। कौन कौन वो नेता थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मुझे उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं की जनता को ज़रूरत थी, आज बिजली पानी से बहुत बुरा हाल है प्रदेश में, और विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो घोषणाएं पहले की थी उनको पूरा नहीं कर पाए, अभी नई घोषणाएं करी हैं। मुझे लगता है कि ये पढ़ा गया है, लेकिन इसमें जो भावना होनी चाहिए थी नौजवानों को रोज़गार देने की, अभी घोषणा करी है इतने लाख नौकरियां, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी उनको भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि बजट से कोई बहुत ज़्यादा जनता में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तब पता पड़ेगा इस बजट से जो मुख्य समस्या प्रदेश में है, महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की, उसका समाधान मुझे दिखा नहीं इस बजट के माध्यम से। चीज़ें हमें इस बजट में देखने को मिलेगी और किस तरीके से आने वाले 5 साल में राजस्थान की प्रगति होगी, उस पर महिलाओं के लिए विशेष उम्मीद की जा रही कुछ नहीं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए मुझे लगता है जब से मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए हैं उन्होंने हमें बहुत सारी सौगातें दी। अगर हम 50% आरक्षण की बात करें जो तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को मिली है, वाकई में एक बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं को, और आने वाले समय में भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। देखिए, बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। 2.5-3 घंटे जो है वो बोले, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं क्या बोले हैं, और किसी के समझ में नहीं आया कि किस क्षेत्र में क्या कोई जनहितैषी योजना को कोई लेकर के आए हैं। क्या कोई घोषणा नहीं। आज 25 लाख का इलाज मिल रहा था, इनका क्या विजन है? वही आयुष्मान भारत अरे 5 लाख रुपए का है, केंद्र 10 का कर देगा तो 10 का हो जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए का तो गरीब को घाटा हो गया। कृषि मंत्री मौजूद नहीं और कृषि के ऊपर भाषण दे रहे हैं। कृषि मंत्री का विजन इसमें आया नहीं है। तो किसान की बात नहीं की, नौजवान की बात नहीं की, एक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए 4 लाख नौकरी दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे रहे हो। अभी तक तो हमारी नौकरियां जो हमने सेलेक्ट करके छोड़े थे और ज्वाइनिंग के समय आचार संहिता लगी, उनको ही नौकरी नहीं दे पाए, तो ये कहाँ से नए लोगों को नौकरी दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सारा का सारा बजट केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल था। 2.5-3 घंटे सदन का इन्होंने समय बर्बाद किया, राजस्थान को कुछ दिया नहीं। मैं समझता हूं कि कोई विजन नहीं था राजस्थान को आगे ले जाने का इस बजट में। वित्त मंत्री कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के आधार पर वही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया और मुख्यमंत्री भजन लाल जी का 20 बार दोनों का नाम आ गया। यही बजट भाषण की उपलब्धि है। पूर्ण राजस्थान के विकास हेतु, सर्वांग राजस्थान के विकास हेतु प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए आज ऐतिहासिक नीचे कर लो यार। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा और अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, उन्नत राजस्थान का एक लक्ष्य ध्येय रखते हुए आपने सब वर्ग का ध्यान रखते हुए आज बजट जो पेश हुआ है। पिछली सरकारों में घोषणाएं होती थी और घोटाले होते थे और राजस्थान पे कर्जा होता था। इस बार आप देखें कि बजट पेश हुआ, सर्वांग विकास हुआ, पिछले जितने अनगिनत टैक्स थे उनमें कितनी कमी ला दी गई है, हर वर्ग के लिए विशेष लाभकारी योजनाएं हैं। उसके साथ साथ एक विशेषता और देखी कि इस बार राजस्थान प्लस में कैसे आएगा, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएगा, वो भी एक उदाहरण पेश की। इसलिए मैं पूरे राजस्थान की ओर से राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने सर्वांग विकास हेतु, विकसित राजस्थान हेतु और हरियालो राजस्थान का भी लक्ष्य रखते हेतु आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में ला दिया और भारत भी आज पूरी दुनिया के लिए मॉडल बना, उसी तर्ज पे हमारे राजस्थान भी अब अग्रणी पंक्ति में होगा
आज उस कार्य को यहाँ बजट के रूप में अच्छा, विपक्ष और क्या रहेगा आपको, क्या रेवड़िया बांटी है, क्या बांटा है? आज का जो बजट है पूरे देश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट है। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चलाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख देंगे नहीं देंगे इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियों की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पड़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीजें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल कीले और महलों की बातें हुई हैं। कीले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि श्रेय कौन ले, मुख्यमंत्री जी ले, वित्त मंत्री जी ले, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। दिल्ली से बंद करके आया है। बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा दी थी। अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार बनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट अल्पसंख्यकों को क्या दिया? अल्पसंख्यकों को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा बेरोजगार की बात करेंगे, किसी की बात। भाई साहब, आपको लग रहा है कि ये बजट भी दिल्ली से पर्ची की तरह आया है? मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया। और ये इसीलिए दिया कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।